अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज है ईद का सेकंड डे और मैं ईद का फ़र्स्ट डे प्लस कुछ रमज़ान के लास्ट डेज़ थे वो मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। और ईद तो नाम ही इस चीज़ का है कि एक दूसरे की खुशियों में गम में शरीक हों। और ईद पे आप अपने अंदर से मैं निकाल दें। आप कोशिश करें कि बस हमने दूसरों के लिए भी जीना है। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम कितने खुश हैं, ज़िंदगी इस चीज़ का भी नाम है कि दूसरे हमसे कितने खुश हैं। तो ईद आए तो ईद पे बस कोशिश करें कि बहुत अच्छा हो, सब हैप्पी हैप्पी रहें, इकट्ठे रहें, मिल के रहें, खुश रहें और दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। तो जनाब ये मम्मी के साथ था इफ़्तार और उन्होंने की थी हमारी इफ़्तार, तो उनके साथ हम इफ़्तार कर रहे थे और बस आहिस्ता-आहिस्ता ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो रही थी। तो मैं बात कर रही थी ईद के हवाले से। ईद की ख़रीदारी करते वक्त हमेशा कोशिश करें कि अगर आप 4 सूट ले रहे हैं तो प्लीज़ 3 ले लें और कोशिश करें कि 1 सूट ना लें। वो बेहतर है कि आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों का ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द देखें, मे बी कि किसी की खुशियों का हिस्सा आप बन सकें। तो इससे जो दिली सुकून आपको मिलता है ना, मतलब कि नेक्स्ट लेवल, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ईद की खुशियाँ बाँटें, ईद की खुशियाँ समेटें और ईद को जो है ना 4 चाँद लगा दें। और ये मैं आई थी ताना बाना पे और ताना बाना से ये लाइट मौव कलर का ड्रेस मैंने अपने लिए लिया था और आगे व्लॉग में आप देखेंगे ये मुकम्मल रेडी है। तो इस बार मैंने लाइट कलर्स लिए थे क्योंकि हर साल ईद पे मेरे बहुत डार्क कलर्स होते हैं, तो इस बार मैंने कहा था नहीं, मैंने कोई भी डार्क कलर्स नहीं लेने, जस्ट लाइट कलर्स ही लेने हैं। क्योंकि मुझे अपने कबर्ड में ना मेजॉरिटी जो दिख रहे थे वो डार्क कलर्स थे, तो मेरा उनसे बहुत दिल भरा हुआ था अभी। इसके अलावा भी बहुत वैरायटी थी। ये चिकनकारी में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो थे ये विद शिफॉन दुपट्टा थे और इन पे थ्रेड वर्क था। और अब मैं आ गई थी डाइनर्स पे और डाइनर्स पे भी बहुत प्यारे फ़्रॉक थे। एक पर्पल कलर का ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद आया था आयशा के लिए, बट वो आयशा को पसंद नहीं आया। और ये थी आई थिंक मैं गेस पे मिक्स हो रहा है कुछ डिफरेंट शॉप्स पे जाते रहे। ये गेस पे थी। गेस पर से मैं हमेशा बच्चों के कुर्ते लेती हूँ, लेकिन इस बार वहाँ से नहीं लिए थे आई थिंक सो। मैंने गुल अहमद से लिए थे और ये बच्चियों के ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। ये आप देख सकते हैं पिस्टैशू टाइप लहंगा था, उसके ऊपर ये शॉर्ट शर्ट थी, ब्लैक नेट की थी और इसके ऊपर भी थ्रेड वर्क था। तो ये हम लोग सोच रहे थे कि आयशा के लिए लें, बट इसमें साइज़ नहीं था। तो जी यहाँ पर अब हम आ गए थे घर और बहुत लेट भी हो गए थे, इफ़्तार का टाइम ऑलमोस्ट करीब था। तो कुछ प्रिपरेशन जो है वो मैं जल्दी में करके गई थी क्योंकि जाने का टाइम होता है बट आने का मार्केट से कोई टाइम नहीं होता, पता ही नहीं चलता, वक्त ऐसे गुजर जाता है। तो यहाँ पर बस चिकन वॉन्टॉन जो है मैं उनको झटपट फ्राई कर रही थी और ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है अपने व्लॉग में, जो कि रमज़ान की पूरी प्रिपरेशन थी मेरी। तो ये बड़े मज़े के स्नैक्स हैं, बाइट साइज़ होते हैं और बहुत शौक़ से बच्चे खा लेते हैं। लाइक बच्चा हाथ में लेता है तो उसने ये कहना ही नहीं है कि मैंने आधा खाना है, पूरा नहीं खाना। मतलब उसका साइज़ ही ऐसा होता है कि बच्चा माशाल्लाह से ले लेता है। जैसे पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं ऐसे ही 1 बाय 1 लेके ये खा लेते हैं। और ये स्नैक्स जो हैं कि मैं बना के गई थी पहले से ही, लाइक इनकी फिलिंग रेडी करके आलू चिकन प्लस मैगी नूडल्स का मिक्सचर था और इसको फिंगर शेप में दे के मैदे की जो बैटर बनाते हैं मैदे का लेही सी, उससे कोटिंग की थी। देन मैंने ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे। तो बस आके जो कुछ हल्की फुल्की चीज़ें करनी, फ्रूट चाट में बना के गई थी। और ये ब्रेड बॉल्स थे जो कि हमने कल बनाए थे और अब्दुल वासिर ने कहा था कि मैंने वो खाने हैं, मेरे लिए छोड़ने हैं, तो उसके लिए 3 अदद बचे हुए थे तो मैंने फ्राई कर लिए। पकोड़े हमारे घर में हादी के बाबा ही खाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खाता। और ये थी मेरी मोस्ट फेवरेट चना चाट और साथ में मैंने बस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना लिया था और मिक्स फ्लेवर्ड जूस था। तो ये बस जल्दी जल्दी इफ़्तार हमारी आज की रेडी हो गई थी। और इसके बाद एक आखिरी इफ़्तार थी, वो हम लोगों ने सब ने, भाभी ने नीचे, हम लोगों ने मिलके की थी, मिलके बनाया था और बहुत मज़ा आया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत बिज़ी दिन था, बहुत अफरा-तफरी का दिन था, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। और मज़े की बात कि हमारी नंद भी आई हुई थी और हम लोग सब इकट्ठे थे। तो जब हम बिज़ी होते हैं तो लाइक मैंने खुद ही वीडियो बनानी होती है और मैं जब खुद बिज़ी होती हूँ तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा मुझे मुश्किल होता है बनाने में। और ये आप देख सकते हैं
किप्स की तरफ से हमें मिला था सब टीचर्स को गिफ्ट। और ये कप मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत। और ये ईद कार्ड था और ये प्रिंसिपल साहिबा जो है हम सबको अभी उन्होंने देना था और हम लोग वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे और ये जाने का टाइम था। और ये था ईद का आई थिंक सो सेकंड लास्ट डे था, क्योंकि लास्ट डेज जो होते हैं ऑफ कोर्स ज़्यादा टीचर्स अपने अपने जिन्होंने शहरों में जाना है वो चले जाते हैं। और ये कप पे देख सकते हैं ये किप्स का मोनोग्राम बना हुआ है, प्लस आई सी लीडर इन सबा, और डिफरेंट टीचर्स के नेम थे। और ये देख के ना एक वो अपनी किप्सियन वाली वाइब्स आ रही थी अपने अंदर से। और ये LIM ट्री बना हुआ था बेसिकली, जो हम खुद भी सीख रहे होते हैं और बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे ये 7 हैबिट्स मेंशन थी, ये थोड़ी सी ब्लर थी, दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे जब प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि मैं चाहती हूँ ये जो गिफ्ट मैं दे रही हूँ इस पर आप अमल भी करें, तो हम सोच रहे थे पता नहीं इसमें डे प्लान आ गया है, लेसन प्लान आ गया है, SOS आ गया है। बट ये कप था, बड़ा सरप्राइजिंग था और बड़ा मज़े का गिफ्ट था। तो अब आते हैं शॉपिंग की तरफ जनाब, जो बच्चों की हमने शॉपिंग की है। अच्छा, मेजॉरिटी जो है ना आयशाज़ को गिफ्ट मिले हैं, तो आयशा की शॉपिंग हमने थोड़ी शॉर्ट की, ये हमारी गुड लक होगी बिकॉज़ वो हमने ऑफ कोर्स खुद करनी थी। पर जब गिफ्ट्स आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि फ़िज़ूल खर्ची ना ही की जाए। मतलब एक चीज़ आ गई है तो ज़रूरी है कि वो बार-बार लें। तो ये पर्पल फ्रॉक था, ये आयशा का हमने खुद लिया था, ऑर्गेन्जा स्टफ़ है और इसके ऊपर ये प्रिंट है, बड़ा ही खूबसूरत है। साथ में ये कुछ ज्वेलरी थी उसकी, और ये आप देख सकते हैं ये बैग, बैंगल्स और मिक्स ज्वेलरी थी। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ-साथ ड्रेसेस भी थे। और ये आयशा का मेकअप देखें, ये जो आयशा को गिफ्ट मिला था मेकअप, और आयशा इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। आई शेड्स, नेल पॉलिश प्लस लिपस्टिक भी आ गई थी बाद में। तो ये जो ब्लैक फ्रॉक आप देख सकते हैं ये है जनाब, इसके ऊपर ग्रेश टाइप ऐसे फ्लावर्स बने हुए थे और बड़ा मज़े का स्टफ़ था, कंफर्टेबल सा ये फ़्रॉक था। ये इसको इसके फूफा ने गिफ्ट किया था। साथ में आप दूसरा ब्लैक देख सकते हैं, पिंक टाइट्स और ब्लैक शर्ट थी, ये इसको इसकी आनी ने गिफ्ट की थी। और बच्चों के ये थे कुर्ताज़, और ये मैंने गुल अहमद से लिए थे, अब्दुल वासे का था लाइट ग्रीन पिस्ताशियो टाइप में, और अब्दुल आहद का कुर्ता था पर्पल कलर में, साथ में वाइट ट्राउज़र्स थे। और ये गैस्पर से मैंने शर्ट्स ली थी, और पैंटें आई थिंक सो मुझे किसी एक की तो गैस्पर से मिली थी, किसी एक की नेमत मॉल से मिली थी, बस कुछ ऐसे ही चलता रहा। ट्राउज़र्स भी हमें नहीं गुल अहमद से मिले थे, वो भी हमने उठाए थे। मुझे लगता है मैंने मलिकाबाद से फाइनली मुझे मिले थे, क्योंकि साइज़ नहीं था उनके पास, गुल अहमद वालों के पास। और ये सैंडल्स थे, ये लिए थे क्रिस्टल से। और एक्चुअली लेने तो शूज़ थे, बट शूज़ नहीं लिए, क्योंकि इस बार यही था कि गर्मियाँ आ रही हैं आगे इतनी ज़्यादा, तो काम आएंगे, शूज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो सैंडल्स ले लो। तो ये फिर हम लोगों ने सैंडल्स ले लिए थे। इनके ऊपर ये लेदर है, बड़े मज़े के ये सैंडल्स थे। और बच्चों के लिए जूता लेते हैं, मेन कोशिश होती है कि बहुत ही कंफर्टेबल हो, क्योंकि बच्चे जो है फिर बहुत तंग करते हैं कि हमें चुभ रहा है, हमें ऐसा फ़ील हो रहा है, हमें वैसा। और ये येलो कलर की टी शर्ट्स थी। और इसके अलावा बच्चों की हल्की लाइक जो बॉयज़ होते हैं उनकी शॉपिंग हल्की फुल्की होती है, उनकी डिमांड होती है हमें वॉच चाहिए, ग्लासेस चाहिए, दैट्स इट। जो गर्ल्स होती हैं ना उनकी तो शॉपिंग माशाल्लाह से होती है। तो जी अब मेरा फेवरेट पार्ट स्टार्ट हो गया है। ये है मेरे रूम की बेडशीट, जिसमें आप देख सकती हैं ग्रीन और स्किन सा कलर है, स्किन उसकी बेस है, उसके ऊपर ग्रीन पत्ते बने हुए हैं और लाइनिंग में उसके कुशन्स हैं। और ये पर्पल और वाइट जो है ये बच्चों के रूम की बेडशीट है, और थोड़ी ब्राइट भी थी और डार्क भी थी, और मुझे था कि अच्छी लुक आएगी। तो ईद पे जैसे घर का हर फर्द अपने बनाव सिंगार की तैयारी कर रहा होता है, तो ऐसे ही ज़रूरी है कि घर को भी हमने बिल्कुल वैसे ही रखना है कि ईद पे जो है ना घर भी बिल्कुल फ्रेश हो, निखरा हुआ हो, कोशिश करें कि हर चीज़ नई हो। तो बस फिर हम अपने एक दायरे में रह के जो जो चीज़ हमें कंफर्टेबल लगती है और जो जो हमें अपने घर के हिसाब से बेहतर लगती है वो हम ख़रीद रहे होते हैं ईद पे भी। तो अब जनाब ये देख सकते हैं आप, ये जो ड्रेस है मैंने रॉबी सेंटर से लिया है, ये नेट है और कलर भी बहुत प्यारा है, और इसके ऊपर कटदाना और जो बिल्कुल छोटे साइज़ का सितारा होता है उसका वर्क है, प्लस थ्रेड वर्क भी है, कुछ तिल्ले का काम भी है, और खूबसूरत डिसेंट सा कलर है। लेकिन अभी मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया था, मैंने सोचा कि ईद के बाद करवाऊँगी, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा था इसको स्टिच करवाने का, तो मैंने अभी इसको रख दिया था साइड पे। और ये जो ताना बाना से मैंने लिया था मौव कलर का ड्रेस लाइट सा, तो ये मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा इसको स्टिच करवाती हूँ, और इसको मैंने स्टिच कर लिया था। देन लेसेस भी इसकी जो साइड पे पैच थे तो मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। इसका प्रॉपर जो डिज़ाइनिंग थी सिंपल थी, क्योंकि ऑलरेडी इस पर थ्रेड वर्क इतना था, इस पर वर्क इतना था कि मुझे था कि मज़ीद कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, कि इसका वर्क ये बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। तो दुपट्टे का स्टफ़ बड़ा ही मज़े का था, यूँ ऑर्गेन्जा टिशू टाइप लेकिन सूती स्टफ़ में था, मतलब जो सर पे ठहर
ठहरने वाला और बैठ जाने वाला, और बैठ जाने वाला मीन्स के जो सर पे अटक जाए, आई मीन टू से। और ये जो शर्ट है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ये वर्क है, आगे ये एक्स्ट्रा पैच था उसके ऊपर भी थ्रेड वर्क है। और जूते ये हाथी के बाबा ने भोरशान से अपने शूज़ लिए थे, ये स्टाइल उनका मोस्ट फेवरेट है। और मेरा जो ड्रेस है उसके साथ ये वाइट ही जाना था, तो एसीएस से मैंने वाइट लिया था। पर्सनली मुझे अपने लिए वाइट जूता इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक आध जूता लेना है, तो बाकी सारे कलर्स थे मेरे पास, वाइट था भी नहीं, तो जो ड्रेस मैंने स्टिच किया है लाइक उसके साथ यही जा रहा था, उसके लिए मुझे वाइट कलर ही रिक्वायर्ड था, तो मैंने सोचा चले यही ले लेती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट में था और ऊपर इसके ये ग्रे चैन थी। तो बच्चों के शूज़ थे साथ साथ। अच्छा ये आप देखें कि ये जो प्लाज़ो है इसके ऊपर मैंने पर्ल्स लगाए हैं, टोटल 20 रुपये के मुझे पर्ल्स मिले हैं। मतलब प्लाज़ो पे जो मैंने पिंटेक्स बनाई हैं, तो मुझे कुछ फ़ाइनल लुक नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कुछ अधूरा है, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर ही पर्ल्स लगाती हूँ। तो प्लाज़ो जो है ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ये मुकम्मल लुक भी आ रही थी। और जी ये मज़ीद कुछ ड्रेसेस थे आयशा के, अब्दुल्ला अदवासे के, जिसमें गिफ्ट्स थे, और आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रॉक्स हैं, टॉप हैं, कैजुअल ड्रेसेस हैं, और टी शर्ट्स थी, रेगुलर जीन्स थी, और बस ये सारी शॉपिंग थी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनकी मौसों की तरफ से इनको गिफ्ट्स मिली थी। और साथ ही में आयशा ने स्पेशली अपनी मौसों को कहा था कि मुझे एल्सा में फ्रोज़न में ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, तो ये उसने फिर मंगवा लिया था उसके लिए। ये आयशा खोल के आपको दिखा रही है, और बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि बच्चों को ये छोटी मोटी चीज़ें, इस तरह के गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं। तो इसमें ये आप देख सकते हैं सारी एक्सेसरीज़ हैं और स्टेशनरी से रिलेटेड, और ये कलर्स जो थे, जो पेंसिल कलर्स थे, ये बहुत ही अच्छे थे। लाइक बाज़ औक़ात पैकिंग होती है उसमें हल्के फुल्के कलर्स होते हैं जो चल नहीं रहे होते। आई मीन जितनी भी ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ये सारी हाई क्वालिटी की थी। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन था और रमज़ान गुज़र गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा रमज़ान गुज़रा। और ये ईद का फ़र्स्ट डे था, बच्चों को सबको मिल रही थी ईदी, और सब बच्चों को हादी के बाबा ईदी दे रहे थे। तो वीडियो तो ऑफ़ कोर्स मैं सिर्फ अपने बच्चों की बना सकती थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। लाइक हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे ये था कि सबकी वीडियो ना ही बने। तो बस कहते हैं ना कि ईद बच्चों की होती है बेसिकली, तो अब आके हमें समझ आती है वाकई हमारे बड़े क्यों कहते थे कि ईद बच्चों की होती है, क्योंकि हम बड़े हो गए अब हम भी यही कहते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो मिल बैठ के हम इंजॉय कर रहे होते हैं। ईद के पहले दिन ये आप देख सकते हैं, ये ईद का लंच था और खाना खुल चुका था, बस हम लोग सब खाना खा रहे थे। तो बस जल्दी जल्दी में भी वीडियो बना रही थी क्योंकि मैंने आपसे कहा ज़ाहिर है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हम पूरी फैमिली होते हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा वो होता है कि हर कोई पसंद नहीं करता वीडियो में आना, तो अच्छा नहीं लगता कि बिना परमिशन आप सबकी वीडियो बना रहे हो। तो फिर ये होता है कि बस हल्का फुल्का जो भी खाने के क्लिक्स थे मैं वो बना रही थी, और हम सब इकट्ठे होते हैं, एक साथ हम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, शाम गुजारते हैं और गप्पे लगाते हैं, और बड़ा ही मज़े का दिन होता है। तो जनाब ये बनाई थी भाभी ने बर्मी पुलाव बनाया था, मैंने चिकन करी बनाई थी, साथ में फ्रेश सैलड था, और ये आप देख सकते हैं ये मैंने बनाई थी खीर, जो कि शादियों वाली खीर थी। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, सबको बहुत पसंद आई थी, और इसको मैंने सर्व भी ऐसे किया था जैसे वो शादियों का स्टाइल होता है। तो बस यहाँ पर शाम को फिर हमारी नन ने कहा था कि आए हमारी तरफ, दिन को वो हमारे साथ थी, हम सब इकट्ठे थे, लेकिन ये उनकी बेटी ने हमारे लिए स्वीट बनाई थी, बहुत मज़े की स्वीट थी। ये लबे थी बेसिकली, लेकिन लबे तो आपको पता है कि ऑल टाइम सभी की फेवरेट होती है, और बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे भी इंजॉय किया, चाय पी, गपशप लगाई, और अगेन ईद का जो पहला दिन था ना बहुत अच्छे से हमारा सेलिब्रेट हो गया था। मज़े की बात, जब एक साथ होते हैं तो ईद की खुशियाँ एक दूसरे के साथ ही होती हैं। तो बस फिर उसके बाद अगेन टाइम था रात के कोई 7 बजे का, और जाना था मम्मी से ईद मिलने, तो हम लोग जा रहे थे मम्मी की तरफ। ये आयशा ने अभिया के लिए कुछ बैंगल्स ली थी, दैन कुछ बच्चों को ईदी देनी थी, तो वो बस कार्ड्स वगैरह में गाड़ी में ही बैठे सेट करी थी क्योंकि वहाँ जाके अगेन अफरा तफरी होती है। तो ये खाना भी साथ साथ मम्मी के घर लग चुका था। ये
क्योंकि हमेशा की तरह हम ही लेट होते हैं, तो बस सब वेट कर रहे थे हम पहुँचे तो खाना-शाना खाएँ और उसके बाद गपशप लगाएँ। तो यहाँ पर ये भाभी ने चाइनीज़ राइस बनाए थे चिकन के लाइट से, और साथ में उसने बना दिए थे मटन कढ़ाई और स्टीम चिकन वगैरह था। तो बस खाना-शाना खाया, गपशप लगाई, खूब एन्जॉय किया, फ़न किया, और स्वीट में ये देख सकते हैं बड़ा मज़े का डेज़र्ट था, और ये बेसिकली था ट्राइफल, और ऊपर ये जो भाभी ने चॉकलेट स्प्रिंकल्स हैं वो ऐड किए थे। तो बस खाना खाने के बाद काफ़ी देर मम्मी के घर बैठे, चाय-शाय पी, गपशप लगाई, बच्चों को ढेर सारी ईदी मिली, इसीलिए तो नानों के घर जाने का बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है। हमें याद है हमारे बचपन में हम ईद वाले दिन बहुत एक्साइटेड होते थे कि नानों के घर जाना है, कि मामू लोगों की तरफ से ढेर सारी ईदी मिलनी है। तो अब के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, यानी कि ईद का व्लॉग, रमज़ान के लास्ट डेज़ का व्लॉग मिक्स था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बस ईद नाम ही इसी चीज़ का है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें, दूसरों के गम खुशी में आप भी उनका साथ दें। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।